हेलो जी, क्या हाल चाल। हैप्पी हैप्पी संडे। 94.3 माय एफएम पे मैं हूँ आरजे तनीषा, लेकर के आ गई हूँ एक मुलाकात शो जहाँ पे सिर्फ मैं आपसे बातें नहीं करती हूँ, हमारे साथ में जुड़ते हैं स्पेशल गेस्ट। और आज भी हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं और मेरे लिए तो डबल स्पेशल हैं क्योंकि मेरे शो के स्पॉन्सर हैं अगली आवाज उन्हीं की। हाय, मेरा नाम है नितिन गौतम। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट से, जहां हम आपका स्टडी अब्रॉड ड्रीम पूरा करते हैं और आपको आइल्स, पीटी और स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग में हेल्प करते हैं। जी, आपने बताया कि कोचिंग में आप हेल्प करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या सर्विसेज हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई वहाँ पे आया तो क्या कुछ लेके जाने वाला है वहाँ से? देखिए, एक बार जो पैसिफिक में आया उसको हम सारी करियर गाइडेंस देते हैं। हम उसको A to Z सारी चीज़ें बताते हैं रिगार्डिंग उनके करियर और वो कैसे अपने स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को बिल्कुल ऑथेंटिक वे में पूरा कर सकते हैं। ये हम पूरा, हमारी टीम उनको गाइड करती है। दैट्स परफेक्ट। मतलब जो थॉट है बच्चे के मन में कि अब्रॉड पढ़ने जाना है और उसे अब्रॉड पहुंचाने तक आप सारा काम करें। जी बिल्कुल, हम स्टार्ट टू फिनिश पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट क्योंकि सर हमारे साथ में जुड़े हैं, इनकी एक्सपर्टीज है अब्रॉड स्टडीज़ में, तो उन्हीं से बात करेंगे। अभी वीज़ाज़ को लेके, कनाडा के स्पेशली वीज़ाज़ को लेके काफ़ी सारी बातचीत अभी चल रही है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन माय फैम। चलो अच्छा सुनते हैं। चलो अच्छा 94.3 माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं 94.3 माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं। मुझे ना सबसे बातें करने का बड़ा शौक है और आज जो हमारे साथ में जुड़े हैं, मुझे लगता है उन्हें भी बातें करने का बड़ा शौक है। ही सच अ गुड स्पीकर और क्या अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं यार। 94.3 माय एफएम पे मैं हूँ आरजी तनीषा, बनी हुई हूँ आपके साथ एक मुलाकात शो में और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नितिन सर फ्रॉम पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट। सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी काफ़ी ऐसी बातचीत चल रही है कि कनाडा के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। सो इज दैट ट्रू? क्या कहानी है सर इसके पीछे? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कनाडा में मिल रहा है। पहले क्या होता था कि आप किसी भी कोर्स, किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं और अगर आप डिप्लोमा उनके ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में, तो ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। तो इसका समरी ये है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे करने जाते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि पहले सभी स्टूडेंट चले जाया करते थे, स्किल्स डेवलप नहीं करते थे। अब ऐसा होगा कि अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप सेटल भी हो सकते हैं और आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल ही है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, और ये उनके बेटरमेंट के लिए ही है। दैट्स परफेक्ट। सर से और भी जानेंगे स्पाउस वीजा से रिलेटेड सारी बातें, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट के आती हूँ। चलो अच्छा सुनते हैं। चाहे हो घर में या हो सफर में, मूड बना दे जो वो सुनते हैं। बैठे अकेले या हो झमेले, राहत दिला दे जो वो सुनते हैं। 94.3 माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं 94.3 माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं। आप ही के काम की ढेर सारी बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 94.3 माय एफएम पे। मैं हूँ आरजी तनीषा, बनी हुई हूँ आपके साथ एक मुलाकात शो में और बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नितिन सर, पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट से। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पाउस वीज़ा या कहें तो डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो पहले कनाडा जाने के लिए ईजीली मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है या फिर डिफ़िकल्टी से मिल रहा है। सो व्हाट्स द सिचुएशन एग्जैक्टली? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। पहले बहुत इजीली स्पाउस वीज़ा मिल जाता था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो वहाँ पे स्टूडेंट पे जाता था वो अपने स्पाउस को बुला सकता था। लेकिन 21 जनवरी के बाद कुछ चेंजेस आईआरसीसी ने किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट मास्टर्स पढ़ने वहाँ जाता है, जिस मास्टर्स का ड्यूरेशन 16 मंथ से ज़्यादा है, तो वो अपने स्पाउस को वर्क परमिट पे बुला सकता है। या अगर कोई वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे है जो कि टीयर 0, टीयर 1 की जॉब कर रहा है, या टीयर 2 और टीयर 3 की वो जॉब कर रहा है जिसकी लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है, तो ही वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है स्पाउस को बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि जब कोई मेन एप्लीकेंट कनाडा अप्लाई करता है तो उनको वो चेंजेस ध्यान रखने चाहिए, तो उनके लिए आसान रहे अपने स्पाउस को और अपने डिपेंडेंट को बुलाना। जी, और जो आपने कुछ ये
स्पेसिफिक डिटेल्स बताइए, कौन सी वेबसाइट पे जो लोग ये हैं? कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं या पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके भी ये लिस्ट वो ले सकते हैं। ऑल राइट, दैट्स परफेक्ट। और मुझे लगता है आपको पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट में कांटेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि दे आर बेस्ट एट इट। चलिए और भी सर से बातें करेंगे, लौट के आती हूँ ओनली ऑन माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। दुनिया की बातें फीकी लगे जब लाए मिठास जो सुनते हैं, यारों संग निकले पार्टी मचाने, हाई कर डाले जो सुनते हैं। 94.3 माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट 94.3 माय एफएम पे। मैं हूँ आरजे तनीषा, बनी हुई हूँ आपके साथ एक मुलाकात शो में, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नितिन सर फ्रॉम पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट। सर, मैं आपसे ये कह रही थी कि बड़े सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें तो बाहर जाके पढ़ना है, फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना है। तो अगर बच्चे के मन में ये थॉट है कि अब्रॉड जाना है, उसके बाद में व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, व्हाट नेक्स्ट का आंसर यही है कि स्टूडेंट को पैसिफिक एजुकेशनल कंसल्टेंट को कांटेक्ट करना चाहिए। आप हमारे मेन ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट overseaspacific.com के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल नंबर 8094680944 के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर स्टार्ट टू फिनिश हमारी टीम आपको हेल्प करती है, आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे, हम आपका पूरा इवैल्यूएशन करेंगे, हम बताएंगे कि आप कहाँ किस तरह से जा सकते हैं। और एक अच्छी बात और मैं बताता हूँ, अगर हमें लगेगा कि आपका ये सही टाइम नहीं है बाहर जाने का, आपको रुकना चाहिए, वो भी हम करेक्ट वे में आपको बताएंगे। तो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम आपको गाइड करेंगे ओवरसीज एजुकेशन के सपने को पूरा करने के लिए। दैट्स परफेक्ट। और सर, कहीं ना कहीं बहुत बच्चों को होता है कि हम अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो एक स्कॉलरशिप एक फैक्टर है जो सामने आता है। तो ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में हम जाते हैं तो जो स्कॉलरशिप्स हमें मिलती है, क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के थ्रू मिलती है या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है, या जो प्रोफाइल है उसके थ्रू मिलती है, या कंट्री टू कंट्री ये वैरी करता है? ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में इफ़ समबडी इज़ गोइंग, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू और उसने क्या प्रोफाइल स्टूडेंट ने अपनी बिल्ड की है उसके थ्रू उसको स्कॉलरशिप मिलती है। यूके में अगर आप जा रहे हैं तो यूके में स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ 12th एग्ज़ाम भी मिल जाती है। जर्मनी 100% देता है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, और हम पूरी तरह से गाइड करते हैं कि स्कॉलरशिप आपको किस कंट्री में और कितनी मिल सकती है। दैट्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, चलिए अब आपसे भी विदा लेती हूँ, कल आपसे मुलाकात करूंगी इसी पते पे। तब तक के लिए एंजॉय योर संडे। रोज की तरह जाते जाते कहूंगी हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, ड्राइव सेफ। मैं आरजे तनीषा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे।